जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुमित अकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपकी सीटेट की नोटिफिकेशन आज आउट हो चुकी है। नोटिफिकेशन जो आपकी है कल की डेट में आ चुकी थी। आज मैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में आपको यहाँ पर सारी चीज़ें, चाहे वो आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्या बड़े बदलाव हुए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई सब्सक्राइब करके रख लो चैनल। अब आपका यहाँ से सीटेट की जो तैयारी का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग सारे जो भी आपके सवाल हैं, इनमें से अगर कोई भी सवाल आपका है तो सारे डाउट आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आपका सवाल हो सकता है आपका सवाल हो सकता है कि पेपर के बारे में, फॉर्म कब से भरे जाएंगे इसके बारे में आपको पता चलेगा। फीस कितनी रहने वाली है ये डाउट भी कुछ का होगा। अपीयरिंग वाले, सबसे बड़ा जो सवाल है, अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं, के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। पैटर्न में कोई बड़ा बदलाव हुआ है, छोटा बदलाव हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ना है, नहीं पुरानी उसके बारे में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एनसीईआरटी पढ़नी है, पुरानी वाली या फिर नई, इसमें क्या बदलाव हुए हैं, सिलेबस में कोई चेंजेस हुए हैं नहीं हुए हैं, तैयारी कैसे करनी है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल है, मैंने डीएलएड या बीएड, बीटीसी और डीएलएड, बात वही है क्योंकि पुराना नाम आपका बीटीसी है और डीएलएड आपका नया नाम है। ठीक है, पेपर 1 देना है कि पेपर 2 देना है, ये भी कुछ लोगों का सवाल है। ये जो वीडियो, आज की वीडियो है, ये जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट, नए नए विद्यार्थियों के लिए है ये। नए विद्यार्थी जो भी हैं नए विद्यार्थी जो भी हैं, इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, क्योंकि आपको इनमें से बहुत सारी चीजें नहीं पता होंगी। आपको पेपर का पैटर्न नहीं पता होगा, कैसा पेपर आता है, क्या सब्जेक्ट है और कितनी टाइमिंग रहती है, क्या पैटर्न, हमें क्या पढ़ना होता है, कुछ नहीं आपको पता। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके इसे। ठीक है, चलो, ये जो भी सवाल हैं इन पर हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपके सामने है यहाँ पर आपके सामने है कि देखो, सीटेट पेपर है क्या। सीटेट के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है, क्योंकि सीटेट का आप एग्जाम देने वाले हैं, तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि सेंट्रल में जब आप सीटेट को पास कर लेंगे तो आप सेंट्रल या फिर आपकी जो स्टेट में जो वैकेंसीज आएंगी उनमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। कुछ स्टेट जो है वो अपने स्टेट का टेट मानती हैं और कुछ स्टेट में आपका सीटेट मान्य रहता है। जैसे उत्तर प्रदेश में सीटेट मान्य है और सेंट्रल की जो वैकेंसी होती है, केवीएस, एनवीएस, ठीक है, डी ट्रिपल एस बी, तो उनमें आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, ये बात हुई। अब देखो, यहाँ पर देख लेते हैं भाई, 27 तारीख यानी कि कल कल की डेट में नोटिफिकेशन आई थी और ये 18 दिसंबर तक ये फॉर्म चलने वाला है। तो 18 दिसंबर तक आप अपना जो भी है रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिए, 18 दिसंबर तक भर लीजिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं कि लास्ट डेट फीस सबमिशन की भी आपकी 18 तारीख ही रहने वाली है। पेपर कब होगा, पेपर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। पेपर आप देखिए यहाँ पर, 8 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। 8 फरवरी दिन संडे है, 8 फरवरी 2026 को आपका एग्जाम होना है। तो यहाँ पर आपका एग्जाम जो है 8 फरवरी को पहले से ही डिसाइड, एक महीना पहले, लगभग 23 अक्टूबर को ये आपकी नोटिफिकेशन आई थी अप्रॉक्स, और वहां पर आपका ये कंफर्म कर दिया गया था कि आपका सीटेट का जो एग्जाम होना है 8 फरवरी को होना है। ये बात आप मोटा मोटा मान के चलिए कि आपके पास 2 मंथ ही हैं, 2 मंथ्स ही हैं। 2 मंथ्स भी क्या है, मैं 2 मंथ बोलता हूँ, यहाँ पर 2 ही मंथ है आप। ठीक है, 2 मंथ से ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है, पहली बात ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमारे। उसके बाद हम बात करेंगे कि पेपर 1, जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने डीएलएड कर रखा है, ठीक है, डीएलएड डीएलएड या फिर बीटीसी, बात वही है, डीएलएड या बीटीसी। बीटीसी का नाम बदल करके ही आपका कर दिया गया है, क्या, यूपी डीएलएड कर दिया गया। तो जिन लोगों ने डीएलएड या बीटीसी कर रखा है उनको पेपर 1 देने की जरूरत। हालांकि वो पेपर 2 भी दे सकते हैं, लेकिन आपका जो अभी जो पेपर 2 में आपको वहां पर मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ये खैर गवर्नमेंट के ऊपर है, लेकिन पेपर 1 के लिए आप एलिजिबल हैं। पेपर 2 भी दे सकते हैं, पेपर 1 वाले पेपर 1 और पेपर 2 दे सकते हैं, लेकिन अगर एक ही एग्जाम देना है तो पेपर 1 को आपको देना। ठीक है, ये बात हुई। अब इनमें सब्जेक्ट कौन कौन सी होती है ये आप समझो। इनमें सब्जेक्ट कौन सी होती है, सबसे पहले सीडीपी, इसी को बोलते हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी को बोलते हैं सीडीपी। ये आपकी कितने नंबर की आती है, ये आपकी 30 नंबर की आती है। 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। तो 30 मार्क्स आपके यहाँ पर हो, एक क्वेश्चन, ठीक, 1 मार्क, ठीक है। ये चीज आपको समझ, 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक, और 150 नंबर का होता है। दूसरी यहाँ पर सब्जेक्ट होती है कंपलसरी, ये मैथमेटिक्स, क्योंकि आपको पता है कि पेपर 1 चाहे आप मैथ साइंस से पढ़े हो या फिर आर्ट साइड से पढ़े हो, पेपर 1 सबका कॉमन है, सबका कॉमन रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स हटा करके कुछ और मिल जाए, सबका कॉमन रहता है। ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा आ जाता है ईवीएस, यही है क्या, ईवीएस है, ईवीएस है, ठीक। इन्वायरमेंटल स्टडीज को ही हम लोग ईवीएस शॉर्ट में बोलते हैं। लैंग्वेज 1, सपोज करो कि लैंग्वेज 1 आपने हिंदी ले रखी है, हिंदी ले रखी है, तो दूसरी लैंग्वेज आपको आपकी कोई भी हो सकती है। 22 भाषाओं में से कोई 2 लैंग्वेज आपको लेनी होती, और 2 लैंग्वेज में जो आपने लैंग्वेज फर्स्ट में चुनाव किया है वो लैंग्वेज सेकंड में नहीं होनी चाहिए। इस चीज को आपको क्लियर करना है एक चीज, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर हिंदी ले ली, दूसरी आप इंग्लिश ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, या फिर आप संस्कृत ले लो, संस्कृत ले लो, उर्दू ले लो, ठीक है। इस तरीके से चीजें आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। टोटल 5 सब्जेक्ट हो गई, 1 2 3 4 5, 30-30 नंबर का पेपर होता है, मतलब ये सेक्शन होता है 30-30 नंबर का, और टोटल हो जाते हैं आपके 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन मतलब 150 नंबर, 150 नंबर आपको टोटल यहाँ पर देखने को मिलते हैं इन सारी सब्जेक्ट को मिला करके। अब देखना यह है कि इसमें पैडागोजी कितने नंबर की आती, जो मैं पढ़ाता हूँ पैडागोजी कितने नंबर की आती। अब देखो पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको कितने नंबर के देखने को मिलेगी, ये है कितना, ये तो 30 नंबर आप पूरे मान करके चलो, 30 नंबर आप पूरा उसमें मान करके चलो, 30 नंबर हो गए। उसके बाद मैथमेटिक्स में 15 नंबर, 15 नंबर की पैडागोजी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद इसमें इसमें भी आपको 15 नंबर की पैडागोजी देखने को मिलेगी, इसमें भी आपको 15 नंबर की पैडागोजी, इसमें भी आपकी 15 नंबर की, सब कुछ आप जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 90 नंबर की पैडागोजी हो जाती है। कितने नंबर की, 90 नंबर की पैडागोजी प्लस 60 नंबर का कंटेंट बराबर हो जाता है कितना, 150 मार्क्स, 150 मार्क्स हो जाता है, ठीक है। तो ये जो वेटेज है ये आपको मैं पढ़ाता हूँ 90 नंबर का, ठीक है। और ये 90 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं अगर सही तरीके से थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक वे में अगर आप पढ़ लेंगे, सब कुछ आसान। कंटेंट आप यूट्यूब पर जो क्लासेस होती हैं उनको देख करके कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि तैयारी कैसे, भी हम लोग बात करेंगे। तो पेपर 1 का कुछ इस तरीके से सब्जेक्ट का रहता है। उसके बाद पेपर 2 की बात करें, अब देखो पेपर 2 में कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, सर मेरी सोशल साइंस होगी या फिर मैथमेटिक्स से लेना है, इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो। तो अगर आपने साइंस साइड से पढ़ाई की है तो आपका होगा मैथ पेपर 2, और अगर आपने आर्ट साइड से पढ़ाई की है, अगर आपने बीए कर रखा है, आर्ट साइड से पढ़ रखा है, तो आप क्या करेंगे, वहां पर सोशल साइंस आपको देना होगा, बस सिंपल है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट किस तरीके से कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पर ये देखिए सीडीपी, ये जो सीडीपी है, सीडीपी और लैंग्वेज फर्स्ट, जैसे मान लो यह हिंदी हो गई, और लैंग्वेज सेकंड ये आपकी संस्कृत या फिर इंग्लिश हो गई, संस्कृत या फिर इंग्लिश या फिर उर्दू, जो भी है, ठीक है। ये 3 चीजें कॉमन रहती हैं, ये 3 चीजें, ये 3 चीजें कॉमन रहती हैं पेपर 1 में भी और पेपर 2 में, ठीक है। आई बात समझ में। तो बाल विकास, हिंदी और संस्कृत, जो भी आप लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड लेंगे, और जो भी आप यहाँ पर सीडीपी जो है, ये 3 सब्जेक्ट, 3 सेक्शन आप मिलते हैं, चाहे पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। तो अगर आप सीडीपी पढ़ेंगे, हिंदी की लैंग्वेज पैडागोजी पढ़ेंगे, तो आपकी वहां से सारी चीजें कवर हो जाएंगी, 1 के लिए पढ़ो या फिर पेपर 2 के लिए। उसके बाद एक बात आती है कि आपने अगर साइंस साइड से पढ़ रखा तो आपके पास मैथमेटिक्स एंड साइंस होगा। मैथमेटिक्स एंड साइंस की अगर मैं बात करूं तो ये 40 नंबर का कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, और मैथ के 10 नंबर की पैडागोजी आती है और साइंस में 10 नंबर की पैडागोजी आती है। टोटल कितनी हो गई, 20 नंबर। अब इन 20 और 40 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 60 नंबर। 60 नंबर का ये सेक्शन होता है, 60 नंबर का क्या होता है, ये सेक्शन हो जाता है। अब जोड़ करके देखो, 30 नंबर का ये हो गया आपका, 30 नंबर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट, 30 नंबर आपकी लैंग्वेज सेकंड, 60 नंबर ये आपके हो गए। और यहाँ पर 60 नंबर अगर, हाँ ये 60 नंबर आप में थोड़ी ना काउंट होंगे, ये सोशल साइंस वालों के लिए है। देखो यहाँ पर मैं इससे लिखता हूँ, ऐसे आप कंफ्यूज, ये जो 60 नंबर हैं ये वाले मैथ साइंस वाले में काउंट होंगे। तो जिनके पास मैथ साइंस है उनके पास सोशल स्टडीज थोड़ी ना हो, ये आप इग्नोर करना है। मैथ साइंस वालों को 3rd नंबर इग्नोर करना है, बाकी जोड़ना है। तो यहाँ पर देखो 60 और ये 30, 90 और ये 60, कितना हो गया, 150 नंबर। और जिनके पास सोशल साइंस है तो उनको मैथमेटिक्स से कोई मतलब नहीं है,
तो इसी तरीके से सोशल साइंस जिसके पास है तो यहाँ पर 40 नंबर का कंटेंट आएगा, 40 नंबर का कंटेंट, और प्लस आपका क्या हो गया 20 नंबर का जो है आपका पेडागोजी आता है, मतलब टोटल 60 नंबर हो जाते हैं। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ये 60 नंबर देखो, 60 एमसीक्यू क्वेश्चन और 60 नंबर। ठीक, तो पेपर 2 में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि पेडागोजी जो है आपकी 80 नंबर की आती है, पेपर 1 में 90 नंबर की आती है। पेडागोजी जरा समझ लो यहाँ पर किस तरीके, देखो यहाँ पर इसमें तो ये 30 नंबर पूरा है, 30 नंबर पूरा हो गया। इसमें आपकी पेडागोजी कितने नंबर की आएगी बताओ, इसमें से पेडागोजी कितने नंबर की आएगी 20 नंबर, और यहाँ पर 15, यहाँ पर 15, 15 15 30 हो गया, 30 20 50, और 50 30 80, 80 नंबर की पेडागोजी हो गई प्लस, और यहाँ पर कितना हो गया बताओ, कितना हो गया 70 नंबर, टोटल कितना हो गया 150। इतनी मैथमेटिक्स नहीं कर पा रहे, ठीक है, ये हो गया 150, 150 नंबर हो गए ना। तो ठीक उसी तरीके से चाहे आपके पास सोशल या फिर मैथ या फिर साइंस हो, तो यहाँ पर इस तरीके से चीजें, ठीक है। तो पैडागोजी का सेक्शन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, तो पैडागोजी अगर आप सही तरीके से कर ले गए, पैडागोजी आप थोड़ा सा भी ध्यान दे करके अच्छे से कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उसमें आप, हम ये नहीं कहते कि भाई 80 नंबर में से 80 ले आओगे, नहीं, आप 75 भी लेकर के आओगे, तो बाकी तो आप कंटेंट में से कम इसमें 70 में से 40 नंबर ले आओगे ना, आओगे तब भी आपकी बात बन जाएगी। इसकी भी आगे हम लोग बात करेंगे। तो पेपर 2 में ये सब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इनका भी, और एक चीज जो भी अभी मैंडेटरी कर दिया कि जो भी शिक्षक उनको ये जो सेट है या फिर सीटेट पास करना जरूरी है। जरूरी इसलिए है, आप, मैं तो ये कहता हूं कि आप जो है पेपर 2 वाले पेपर 1 भी भरो, पेपर 2 भी हालांकि दे सकते हो, अभी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे प्राइमरी वाली वैकेंसी, लेकिन आप सोचो कि आपको अगर कहीं पर भी जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के रूल चेंज होते रहते, तो आप चाहो तो दोनों भर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आप भर नहीं सकते, भर सकते हो, लेकिन आपको मौका मिले ना मिले वो गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक। और जो पेपर 1 वाले हैं, पेपर 1 वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आप भरो, पेपर भी दो, मेरा ये आपको सजेशन है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्राइमरी में कहीं भी टीचर बनेंगे और आपको कल को फिर जरूरत पड़ेगी प्रमोशन के लिए, तो आपका पेपर 2 पास होना जरूरी है। जिस तरीके से अभी जो प्राइमरी में वर्क कर रहे हैं, जो टीचर हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, तो उनको अगर प्रमोशन चाहिए तो पेपर 2 पास होना जरूरी है ना। ठीक उसी तरीके से आपको भी जरूरत पड़ेगी अगर आप प्राइमरी में जाते हैं तो इसलिए आप दोनों भर करके आप दे सकते हो पेपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दे सकते हो, ठीक है। ये चीजें सब्जेक्ट वाली बात हो गई, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। अब बात करेंगे कि अगर आपको फॉर्म भरना है, अगर आपको फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने में फीस कितनी लगेगी, फीस भी आपको पता होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो, जनरल ओबीसी को आप यहाँ पर देखेंगे तो 1000 रुपये, और पेपर 1 2 दोनों के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपको 1200 रुपये देने पड़ेंगे। उसी तरीके से SC ST, ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन की अगर हम बात करेंगे तो 500 रुपये, और यहाँ पर 600 रुपये अगर पेपर 2 फर्स्ट और सेकंड दोनों आप अप्लाई करते हो तो 600 रुपये, अगर दो पहला है दूसरा में से कोई एक पेपर के लिए आप अप्लाई करते हो तो 5, फीस की बात हो गई। अच्छा, अगर हमने फीस की बात कर ली है तो हम आगे भी बात कर लेंगे थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको पता है कि 27 को इसकी क्या हो चुकी है, नोटिफिकेशन हो चुकी है। 18 तक आपको ये भी पता चल गया कि एप्लीकेशन जो है हमारा भरा जाएगा, ठीक है, और रात में 11:59 तक, ठीक। उसके बाद यहाँ पर करेक्शन, सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब भी फॉर्म को भरें, जब भी आप फॉर्म को भरें तो आपको ध्यान रखना कि कोई हमें जानबूझकर भी गलती नहीं, बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक आपको भरना है। अगर मान लो कोई भी गलती हो जाती है तो आपको ये करेक्शन के लिए मिलेगा 23 दिसंबर से 26 दिसंबर के लिए आपका पोर्टल ओपन किया जाएगा। उसमें भी कुछ लिमिटेड चीजें ही आप करेक्ट कर पाएंगे और बहुत सारी चीजें आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया बात यही है कि आप ध्यान रखिए, गलती करिए ही ना, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस चीज की। अब देखो यहाँ पर एडमिट कार्ड, खैर ये लास्ट की बात है, 2 दिन पहले आपका आता है, ठीक है। 8 को संडे है भाई, संडे है, और 8 को पेपर होगा, और रिजल्ट जो है आपका मार्च 2026 में, मतलब मार्च के लास्ट में आपको, एंड ऑफ मार्च, 1 महीने के बाद आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको पता ही होनी चाहिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सब्जेक्ट आनी है, क्या हमें पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो मैं आपको बताता हूँ, आगे बताते हैं, ठीक है। टाइम शेड्यूल की बात करें तो पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 जो है मॉर्निंग शिफ्ट में पहले होता है, मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, कितने बजे होगा यहाँ पर देखो,
इंट्री एग्जामिनेशन की 7:30 बजे हो जाती है, लेकिन 9 से 9:15 क्या होता है भाई, एडमिट कार्ड चेक करने का टाइम है। हालांकि ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आपका एग्जाम है 9:30 से 12 बजे तक, 9:30 से 12 बजे तक आपका एग्जाम होता है, पहले शिफ्ट। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड शिफ्ट होती है वो इवनिंग में होती है भाई, पेपर 1। जिन लोगों ने पेपर 1 भरा होगा उनका सेकेंड शिफ्ट में होता है। उनका पेपर जो है शुरू होता है 2:30 बजे से और 5 बजे तक। पेपर की ड्यूरेशन कितनी रहती है भाई, 2.5 घंटे का समय रहता है। 2.5 घंटे का समय होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर। निगेटिव मार्किंग कोई होती नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको अटेम्प्ट तो पूरे ही करने हैं, निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे ही आपको करने होते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें आती है कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट की वजह से बहुत सारे बच्चों का जो है स्कोर अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि 1 मिनट एक क्वेश्चन के ऊपर आपको मिलता है और क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट चीजें कभी कभी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपके ऊपर पहले से प्रेशर होता है। और वहां पर जो कॉपी चेक होता है भाई, कॉपीज में जो आप भरते हैं तो एग्जामिनर वहां पर भी जो होता है हॉल में जिसकी ड्यूटी लगी होती है वो चेक करता है, तो उसमें भी आपका समय जाता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि 2-4 मिनट आपका जो है पेपर लेट में मिलता है आपको। तो ये सारी समस्याएं वहां पर आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो इन सब सारी चीजों को आपको अगर सामना करना पड़े तो आप अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए कि थोड़ा सा भी 2-4 मिनट अगर इधर उधर हो जाए तो हमारा काम ना बिगड़े, हमारा काम बन जाए। उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे तैयारी करनी मैं बात करता हूँ। अब देखो, तैयारी किस तरीके से करनी है। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेटेजिक वे में मुझे पैडागोजी पढ़नी है, सही तरीके से आपको क्लास करनी है सीटेट की, कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आप नए स्टूडेंट हो तो आपको कैसे करनी। प्ले स्टोर पे जाना है, आपको प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और सर्च करना है सुमित अकेडमी। सुमित अकेडमी जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लोगो देखने को, इस लोगो को आप देख करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। इस ऐप को जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो वहां पर आपके सामने काफी सारी चीजें दिखाई देंगी। क्या चीजें दिखाई देंगी उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो बैच है, ये जो बैच है और ये जो सीटेट के नोट्स हैं, ये पैडागोजी के नोट्स हैं और पैडागोजी की क्लासेस की बैच बनाई गई है। अब देखो यहाँ पर अच्छी बात क्या है, यहाँ पर जो है 449 में आपका बैच था, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बच्चों की डिमांड के ऊपर मैंने 50% डिस्काउंट दे रखा है। अगर कोई भी चाहे तो इसको परचेज कर पाए आसानी से, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आसानी से पढ़ाई करो। मेरा मोटिव यही है कि आप पढ़ाई पर फोकस करो, पढ़ाई करो। ठीक है, तो 50% डिस्काउंट देने के बाद में ये लगभग हो जाएगा 235 के आसपास ये आपका प्राइस हो जाएगा। तो आप जा करके इसको चाहें तो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से 249 के आपके नोट्स थे। ठीक है, ये इससे पहले बच्चों ने परचेज भी कर रखे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने पहले से प्राइस बढ़ा दिया फिर उसके बाद में फिर ना, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से बच्चों ने खरीदे भी हैं, लेकिन अभी कुछ सारे कुछ ऐसे तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं भाई की, कुछ फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं। तब मुझे जब पर्सनल ये सर मुझे दिक्कत हो रही है, तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये सिर्फ आपके लिए ही है। तो मैंने उसका 50% डिस्काउंट आपको दे दिया। ठीक है, 50% डिस्काउंट, 50% मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो ये लगभग 135 रुपए के आसपास आपको पड़ जाएगा। तो आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, या फिर आप एक नंबर नोट कर लीजिए। अगर आपको नोट चाहिए या फिर कोई भी समस्या आती है तो दिए गए नंबर के ऊपर आपको क्या करना होगा, कॉन्टेक्ट करना होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9140327917। सर आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे भेज देंगे तो आपको नोट्स के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये तो बात हो गई नोट्स की। ठीक है, अब हम बात करेंगे तैयारी कैसे करनी है। तैयारी अभी फ्री में कैसे आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप नोट्स बैच परचेज नहीं करना चाहते, फ्री में भी आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे। अब देख लेते हैं तैयारी कैसे करनी है। तैयारी कैसे करनी है आपको, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक सही तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा। ऐसे नहीं कि हमारा मन हुआ आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, कल वहां पढ़ रहे हैं, परसों वहां पढ़ लेंगे और कुछ चीजें मिस कर दी, कुछ चीजें हम लोग डेली पढ़ रहे हैं, तो ऐसे चीजें नहीं होंगी। आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। कैसे आपको पढ़ाई करनी, ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे, कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज आपको पढ़ने हैं। ठीक है, पहली बात ये, चाहे वो पैडागोजी के हो या फिर आपके कंटेंट का हो। ठीक है, उसके बाद चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट जितना ज्यादा आप हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस लगाने, लेकिन उससे पहले आपने सारे कॉन्सेप्ट
पढ़ लिए, ठीक है। जितना हो सके उतना रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करना है, हमें क्वालिटी की तरफ जाना है, क्वांटिटी की तरफ नहीं जाना है। ध्यान रखना, क्वांटिटी नहीं हमें चाहिए, क्वालिटी चाहिए। जितना आपने पढ़ा एटलीस्ट वो आपको याद तो हो, ठीक। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट के लिए OMR सीट ये आपको दी जाएगी, लेकिन सब उससे पहले आप जो है चैप्टर वाइज पहले पढ़ो, चैप्टर वाइज जो है आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाओ, रिवीजन करो। ये आपको लास्ट के 1 महीने दिया जाएगा, तब तक 1 महीना आपको पढ़ना है। ये सब सारी चीजें कवर कर लो पहले। उसके बाद आपको OMR दी जाएगी, उसको प्रिंट करवा लेना, 8-10 कॉपी करवा लेना। उसके बाद पूरा पेपर आपको दिया जाएगा, ठीक है, ऐप पर डाल दिया जाएगा, तो उसको आप देख करके करना, या फिर आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। वो बाद की बात है। सबसे पहले जरूरी, अब देखो अगर आप बैच परचेज नहीं करना चाहते, आप बैच नहीं परचेज करना चाहते, आप कहोगे हाँ सीटेट की नोटिफिकेशन आई सर तो अपना बैच बेचना, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बैच मत खरीदो। आपके लिए यूट्यूब पर जो क्लासेस चलती हैं उतना भी कर लोगे तब भी आपका आप पास हो जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब की जो फ्री क्लासेस हैं ये आपके लिए हैं, यूट्यूब की जो फ्री क्लासेस चलती हैं। आप कहोगे सर इसमें ये हमें क्लासेस कहाँ मिलेंगी, ये जुलाई के लिए पढ़ाई गई थी, जुलाई के लिए क्लासेस पढ़ाई गई थी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर ना कोई पैटर्न में चेंज हुआ है, ठीक है, पैटर्न में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस भी आपका कोई चेंज, सिलेबस में भी कोई चेंज हुआ है। तो जो भी यहाँ पर बताए कि आपका पैटर्न चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया, कोई चेंजेस नहीं हुआ, रत्ती भर का कोई फर्क नहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। आप चाहो तो ये जो आपको PDF की जो यहाँ पर जो चीजें दिखाई गई हैं, आप PDF में इसके चेक कर सकते हो, ठीक है, PDF में जाकर के चेक कर सकते हो। तो जब कोई पैटर्न में चेंजेस नहीं हुए, कोई सिलेबस में कोई चेंजेस हुए ही नहीं है, तो हमें जो है सेम कंटेंट पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में पहले था वही अभी। यहाँ पर जो चैप्टर वाइज ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप इन क्लासेस को कर सकते हैं। ये चैप्टर वाइज है, ध्यान देना। ये देखो लॉरेंस कोहलबर्ग, ले वाइगोस्की, जीन पियाजे के 2 पार्ट में यहाँ पर इस तरीके से वीडियो है, सामाजिकरण, आनुवंशिकता, वृद्धि एवं विकास। सारे ही जितने भी आपके CDP के चैप्टर हैं, मेंशन है आपके सिलेबस में, सबकी डिटेल्ड वीडियो यहाँ पर बनी हुई है, कंटेंट सेम रहने वाला। इस वजह से आपको ये चीज देखने के लिए जरूरी है, ये चीज देखनी है आपको, ठीक है। ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके साथ में कुछ मैराथन क्लास भी मैंने करवाई थी, जो कि शॉर्ट कंटेंट वाली थी, वो भी आपको देखना, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दूसरी ये चीज, अभी जो आपके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होंगे, जिसमें हम कॉन्सेप्ट की भी बात कर रहे होंगे, तो अभी मंडे से, कब से, आपकी मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मंडे से आपकी क्लास जो भी स्टार्ट होंगी यूट्यूब के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, उनको आपको डेली आकर के शाम को 6 बजे करनी है। EVS की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, वो भी आपको क्लासेस करनी है। तो ये मंडे से क्लासेस, ठीक है। और जिन लोगों को भी अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, तो एक स्ट्रेटेजिक वे में तैयारी करो। मैं नहीं कहता कि आप हमसे आकर के ही पढ़ो, आपका जहां पर समझ में आए पढ़ो, लेकिन बस पढ़ो, समय ज्यादा बचा नहीं है, 2 महीने का समय है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से पढ़ाई। उम्मीद करते हैं ये जितने भी आपके डाउट थे, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो भी आपके सवाल थे, वो सारे सवाल भी आपके क्लियर हो गए होंगे, हर एक चीज समझ में आई होगी। और हाँ, एक चीज यहाँ पर देखो, हमने फॉर्म कब भरना है, फीस कितनी हो गई, अपियरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान देना यहाँ पर। अपियरिंग वाले जो फॉर्म है, भले ही आपका 1 दिन हुआ हो, 1 दिन आपका हुआ हो कॉलेज में, हालांकि अभी एडमिशन नहीं, बता रहा हूँ कि आप अपियरिंग में हो, पहले सेमेस्टर, दूसरे, तीसरे, किसी में भी हो, तो भले ही 1 दिन हुआ हो, एनसीटीई कहता है, एनसीटीई कहता है कि आप भले 1 दिन हुआ हो एडमिशन, आपका एनरोलमेंट नंबर अगर इशू हो गया है आपका, तो आप वहां पर फॉर्म भर सकते हो सीटेट का, आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। पैटर्न में क्या बदलाव हुए आपको बता दिया, कोई बदलाव नहीं। सिलेबस चेंज हुआ कि नहीं, नहीं चेंज हुआ। तैयारी कैसे करनी वो भी मैंने आपको बता दिया। और मैंने BEd BTC DLED किया हुआ है, तो मैं पेपर 1 या पेपर 2 इसके ऊपर भी मैंने कर ली है। तो यहाँ पर जितने भी आपके डाउट थे, सारे डाउट मैंने यहाँ पर आपके दूर कर दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। अगर कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, आपके उस डाउट के ऊपर आपको समाधान दिया जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत।